स्वागत है आप सभी का एमबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर में है, महाराजगंज ब्लॉक है, बदलापुर विधानसभा। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता हैं विनय सिंह जी। वर्तमान में इनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है यहाँ पर, और यहाँ पे ये क्षेत्र में काफ़ी अलर्ट रहते हैं, बीजेपी के पक्षों को रखते हैं। यहाँ पर इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है तो क्या कुछ चीज़ें हैं इस बार, और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो किस तरह से ये लोग जो है लगे हुए हैं पार्टी के लिए, किस तरह से देख रहे हैं पार्टी का सदस्यता अभियान में भी लगातार जो है कुछ दिन पहले तक चलाया गया, किस तरह की चीज़ें जो है सामने निकल कर आई, और 9 सीटों पर जो उपचुनाव होना है इसको लेकर इतनी तैयारियाँ चल रही हैं आप लोग पर। देखिए, जहाँ तक आप सदस्यता की बात कर रहे हैं तो इस समय क्योंकि मोदी जी से और योगी जी के कामों से, उनके विकास से प्रेरित होकर के आम जनता, आप किसी भी कहीं भी किसी भी गांव में चले जाइए, चाहे वह किसी भी जात बिरादरी के क्यों ना हो, लेकिन सबसे ऊपर उठ करके वो लोग सिर्फ इस समय केंद्र की योजना जो कि मोदी जी द्वारा दी जा रही है, प्रदेश में जो योगी जी द्वारा तमाम उनकी जो सोच है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की, कि हमारे उस गरीब, उस नौजवान तक हमारी हर योजना पहुँचे। और निरंतर जो हम लोग ब्लॉक प्रमुख हमारी पत्नी हैं, मैं देख रहा हूँ यह रिकॉर्ड है कि विगत 7-8 सालों में इतना विकास आप इतिहास उठा करके अगर देखेंगे, मुझे लगता है कि 50 सालों में भी नहीं हुआ है जितना विकास आपको 7-8 साल में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि हर घर शौचालय, आवास, अब तो ऐसा कोई घर बचा ही नहीं है। हम लोग खोजते हैं कि पात्र मिल जाएं जिनको आवास चाहिए, अब कोई ऐसा पात्र व्यक्ति बचा ही नहीं है कि जिसको आवास की आवश्यकता हो। सरकार ने इतनी योजनाएं दी है, योजना अगर मैं गिनाऊंगा तो शायद घंटों लगेगा। तो आम जनता खुद इससे प्रेरित होकर के, हम लोग अगर सदस्यता के लिए जाते हैं तो लोगों को ये नहीं फिर बताना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी सदस्यता कराने के लिए लोग इच्छा जाहिर करते हैं। भैया हम तो सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाए, क्योंकि उसकी पूरा श्रेय जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय योगी जी को जाता है कि आपने इस तरीके का विकास किया है कि जनता खुद में खुद जो विकास 60 सालों में नहीं हो पाया उसको आपने 8 सालों के अंदर कर दिखाया है। इसलिए जनता खुद सदस्यता कराने के लिए पार्टी को निरंतर, मतलब हम लोग फोन आते हैं कि भैया हम भी सदस्य बनना चाहते हैं। ये पहली बार हम लोगों को ऐसा देखने को रहा है। तो और रही बात, आपने कहा कि उपचुनाव की, उपचुनाव में तो हम लोगों की जो तैयारी है जमीनी स्तर पे है, और लोग विकास नेता के ऊपर नहीं मिलता है। जो विकास हुआ है क्षेत्र में, जनता क्या चाहती है, उनकी जो मूलभूत समस्या है उस पर हमारी सरकार निरंतर काम करे। मुफ्त राशन अभी तक हर गरीब को राशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है जो है। बाकी और अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखेंगे तो आज हमारा देश कहाँ से कहाँ किस लेवल पर पहुँच गया है। गर्व होना चाहिए हम लोगों को कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश का जो मान सम्मान बढ़ा है, उसको भी देखते हुए और विकास को देखते हुए जनता खुद मूड बना चुकी है कि इस बार जो भी उपचुनाव की बातें, उपचुनाव में तो 9 की 9 सीट हमारी है ही। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, विरोधियों को उनकी औकात पता चल जाएगी, भारतीय जनता पार्टी क्या है उसमें। आप विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, उससे ठीक पहले ही आप लोगों का भी चुनाव आ जाता है, ग्राम पंचायत का चुनाव आ जाता है। आपने कितने पैमाने पर क्या कुछ काम किया है जिसके आधार पर इस बार फिर से जो है जनता आपको चुनने का काम करे? देखिए, एज ए ब्लॉक प्रमुख, क्योंकि हमारी पत्नी दूसरी बार ब्लॉक प्रमुख है, तो आप जान सकते हैं कि दूसरी बार ब्लॉक प्रमुख होना ये आसान बात नहीं होती है। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ क्षेत्र की जनता जनार्दन का आशीर्वाद सबका रहा है और हमने विकास किया है। विकास के बारे में अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं आपको, चूँकि आप न्यूज़ से हैं, न्यूज़ चैनल से, तो मैं आपको सारी चीज़ें आपकी न्यूज़ पे रिकॉर्ड भी हो गई है। मैं चैलेंज करूंगा कि आज की डेट में अगर हम अपनी ब्लॉक की बात करें तो जनपद में नहीं, प्रदेश में मैं चैलेंज करूंगा कि जितना विकास मैंने, अभी मेरे पास 1.5 साल का जबकि कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन
विगत इस कार्यकाल की अगर बात करें 3.5 सालों में मैंने जितना काम कर दिया है, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे प्रदेश में इतना काम किसी ब्लॉक में नहीं हुआ। सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुँचाने का काम पूरी ईमानदारी के साथ हमारे ब्लॉक के कर्मचारी अधिकारी और एज ब्लॉक प्रमुख हमारी पत्नी मांडवी सिंह सारी योजनाओं को सरकार की जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है। और हमारे क्षेत्र पंचायत निधि से जो भी हमको निधि मिलती है, जबकि काफ़ी सीमित निधि है ब्लॉक प्रमुख की, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने पूरा प्रयास किया है कि हमारे 89 ग्राम सभा हैं महाराजगंज में, कोई भी ग्राम सभा ऐसी नहीं बची है जहां हमारे द्वारा इंटरलॉकिंग का कार्य, नाली का कार्य, पानी को सोख्ता गड्ढा की जो समस्या होती है, लोग पानी जगह जगह से बहाव होता रहता है, सोख्ता गड्ढा मैंने बनवाने का काम किया है। रोशनी जहाँ आवश्यकता है, रोशनी के लिए लाइट का मैंने व्यवस्था कराया है। सीमेंट बेंचेज जहाँ सार्वजनिक स्थल पर वहाँ बैठने के लिए मैंने व्यवस्था कराया। मतलब जो भी हमारे क्षेत्र पंचायत निधि की जो आती है उसके अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं मैंने हर गांव तक पहुंचाने का कार्य किया है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि तो संविधान तहत आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण में आगे क्या होता है, क्या सीट होती है, क्या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद निरंतर हमारे साथ रहता है और उसके साथ साथ हमारा विकास भी लोगों को दिख रहा है। उसको देखते हुए हमारी जनता जनार्दन अवश्य अच्छा निर्णय लेंगे। आपने दावे के साथ बड़ी बात कही है कि उत्तर प्रदेश में चैलेंज के साथ आप कह रहे हैं कि जितना विकास आपने किया उतना किसी ने नहीं किया होगा। आप चैलेंज भी कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अगर देखा जाए तो क्षेत्र में तमाम जो है कार्य होते हैं, तमाम लोगों में एक सामंजस्य बनाकर चलना ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। हम देखते हैं विधायक उमेश मिश्रा जी के साथ आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग रहती है और लगातार जो है आप चीज़ों को जो है काम करते हैं। साथ ही साथ में और भी तमाम नेता हैं, पक्ष विपक्ष सबको आप जो है अपने साथ लेकर चलते हैं। तो किस तरह से लोगों में तालमेल बैठाना ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है, इसको किस तरह से आप करते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं ये समस्या है राजनीति में कि तालमेल बैठाना आज के दिन में एक बहुत बड़ी कठिन चुनौती है कि एक से तालमेल करो तो कहीं कहीं दूसरा ना आ जाता है। लेकिन हम बिना किसी भेदभाव के सबसे हमारा संबंध अच्छा रहता है, क्योंकि सबके साथ तालमेल हम बना कर रखते हैं। अगर देखिए, अगर वास्तव में आपको नेतागिरी करनी है तो बिना किसी भेदभाव के अगर काम करेंगे, लोग आजकल तमाम प्रकार, जैसे अपने यहाँ अभी कुछ चीज़ें चुनाव में देखने के लिए जातिवाद के नाम पे लोग, लेकिन हम इस तरीके का कोई काम करते नहीं। आप हमारे क्षेत्र में कहीं भी चले जाइए, अभी आप थोड़ा लेट आए, अभी आप आए होंगे तो डेली 100-200 लोग यहाँ रहते हैं जो है सुबह शाम तक समस्याओं को लेकर करते हैं बिना किसी भेदभाव। जो हमारे दरवाजे पर आ गया अपनी समस्या को लेकर के, फिर हमें ये नहीं सोचना है कि किस जात का है, किस बिरादरी का है, किस मजहब का है, बस सिर्फ उसकी समस्या सुनना। समस्या अगर जनून है उसका निस्तारण के लिए जो भी संबंधित अधिकारी हैं या जो हमारे लायक है, अगर उनको इंटरलॉकिंग चाहिए, उनको लाइट चाहिए, तो मैं तुरंत उसका समाधान करने का अपने लेवल से जितना हो सकता है मैं प्रयास करता हूँ। इसलिए सबके साथ हमारा तालमेल, राजनीति में एक बड़ी चुनौती तो है ही तालमेल बैठाना, लेकिन मेरा तालमेल सबसे ठीक है। मैं नहीं कहूँगा कि हमारा तालमेल खराब है। दीपावली का पर्व काफ़ी नज़दीक है, 1-2 दिन बाद दीपावली का त्यौहार मनाया जाए, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को, महाराजगंज की जनता को, पूरे हमारे दीपावली के जो अभी कल परसों दीपावली है, आज धनतेरस है, कल छोटी दीपावली और परसों दीपावली है। मैं अपने पूरे देशवासियों को और हमारे जनपद जौनपुर के और उसमें हमारे बदलापुर विधानसभा के, चूँकि मैं महाराजगंज पत्नी ब्लॉक प्रमुख हूँ, महाराजगंज के समस्त सम्मानित हमारे नागरिकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामना मैं देता हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे क्षेत्रवासियों पर बनी रहे, निरंतर आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं दीपावली के अवसर पर। तो ये थे हमारे साथ विनय सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही साथ में इनकी पत्नी यहाँ से ब्लॉक प्रमुख है। इनका दावा है कि यहाँ पर हमने जितना काम किया है, चुनौती के साथ कर रहे हैं, उतना काम शायद ही किसी ने किया होगा। साथ ही साथ में इन्होंने
जो तमाम चीज़ें हैं, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो एक नेता को संतुष्ट करना, दूसरे को मैनेज करना, इन चीज़ों में भी कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, उसको भी ये चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं। और दीपावली को लेकर भी इन्होंने अपनी बातें रखी, दीपावली को लेकर अपना बधाई संदेश दिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC भारत।